हेलो प्यारे बच्चों। बच्चों, इस वीडियो में हम आपकी क्लास 7 इंग्लिश हनी कॉम, ठीक है ना, इसका 8वां चैप्टर फायर फ्रेंड एंड फो, जो अग्नि होती है वो हमारी मित्र भी होती है और फो यानी दुश्मन भी होती है। तो अग्नि हमारी मित्र एवं दुश्मन। तो इसके देखो वैसे कितने सारे उपयोग हैं, है ना। इनसे इससे हम खाना बनाते हैं, है ना, और बहुत सारे उपयोग हैं। और अगर ये माना अनियंत्रित हो जाए, अनकंट्रोल्ड हो जाए, तो यही अग्नि बहुत बड़े विनाश का कारण बनती है ना। बहुत सारे घरों में आग लग जाती है, खलिहानों में आग लग जाती है, जंगलों में आग लग जाती है। और अगर ये मित्र है तो देखो हमारा खाना बनाने के काम में आती है, इनको तपने के काम में आती है। बहुत सारे जो भट्टियाँ होती हैं उनमें आग जलती है, ठीक है ना। तो अब हम इस लेसन को पढ़ेंगे। फायर इज़ बोथ यूज़फुल, जो अग्नि है ये दोनों ही तरीके से हमारे लिए उपयोगी भी है, एंड डेंजरस और ख़तरनाक भी है। वॉट इज़ फायर, आग क्या है। हाउ डिड वी डिस्कवर इट, हमने इसे कैसे खोजा था। हाउ डू वी कंट्रोल इट, हम इसे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। इन प्रश्नों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। अर्ली मैन, जो प्राचीन मानव था, डिड नॉट नो, वह नहीं जानता था, वॉट फायर वाज, कि अग्नि क्या होती थी। बट लेकिन ही मस्ट हैव सीन द डैमेज इट कुड कॉज, लेकिन उसने देखा था, नुकसान देखा था उसने, जिसका कि यह अग्नि कारण बनती थी। तो अग्नि के कारण जो नुकसान होते थे वो उसने अपनी आंखों से देखे थे। ही मस्ट हैव वॉच्ड लाइटनिंग, लाइटनिंग किसको बोलते हैं, तड़ित बोलते हैं, जो आकाश में बिजली तड़कती है, कड़कती है, गिरती है, उसको बोलते हैं लाइटनिंग। तो उसने देखी थी आकाश की आकाशीय बिजली देखी थी उसने। एंड वॉल्केनोज, तो आकाशीय जब बिजली गिरती है तो उसमें आग निकलती है ना, ठीक है ना। और वॉल्केनोज यानी ज्वालामुखी जो फूटते हैं, फटते हैं, उनमें से कितनी सारी अग्नि और लावा निकलता है, वो देखे थे उसने। लॉन्ग बिफोर, बहुत पहले, ही बिगेन टू यूज फायर हिमसेल्फ, जब उसने अग्नि का स्वयं प्रयोग करना शुरू किया, उससे पहले उसने, मानव ने क्या देखा था, प्राचीन मानव ने आकाशीय बिजली को आग के रूप में देखा था, और ज्वालामुखियों से निकलने वाली आग को भी देखा था। फायर वाज पावरफुल एंड डेंजरस, जो अग्नि थी वो शक्तिशाली भी थी और खतरनाक भी थी। एंड ही वाज फ्राइटन्ड, और वह उसे देख के क्या होता था, डर जाता था। फायर में है पजल्ड अर्ली मैन, बट वी नाउ नो दैट फायर इज ए रिजल्ट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। अग्नि जो है, इसने भले ही प्राचीन मानव को पर उलझाया हो, उसके समझ में नहीं आया हो कि आखिर है क्या, पजल्ड, उसे परेशान किया हो, है ना, उसे उलझाया हो, अर्ली मैन को। लेकिन हम जानते हैं कि अग्नि जो है ये एक रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है, एक रासायनिक अभिक्रिया का परिणाम है ये। वेन द ऑक्सीजन इन द एयर, जब हवा के अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो कंबाइंस, मिलती है, जुड़ती है ना, संयोग करती है किसके साथ, विद कार्बन एंड हाइड्रोजन इन ए फ्यूल। फ्यूल किसको बोलते हैं, ईंधन को बोलते हैं। जब एक ईंधन के अंदर ऑक्सीजन जो कि किस में स्थित होती है, हवा में होती है, वो मिलती है किसके साथ, कार्बन और हाइड्रोजन के साथ, है ना, जो कि किस में उपस्थित होता है, फ्यूल के अंदर उपस्थित होता है। तो एक केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, एक रासायनिक अभिक्रिया पैदा होती है, उत्पन्न होती है। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, और जब ये रासायनिक अभिक्रिया होती है तो ऊर्जा निकलती है, और वो ऊर्जा किस रूप में, ऊष्मा ऊर्जा के रूप में, एंड लाइट, और प्रकाश के रूप में। एंड लाइट इज रिलीज्ड, और प्रकाश निकलता है, इन दिस प्रोसेस, प्रकाश उत्पन्न होता है इस प्रक्रिया में। दिस इज वॉट वी कॉल फायर, इसे हम अग्नि कहते हैं। अब इसमें बताया गया है कि अग्नि के लिए किस किस चीज़ों की आवश्यकता होती है। 3 थिंग्स आर नीडेड टू मेक फायर, अग्नि को उत्पन्न करने के लिए 3 चीज़ों की जरूरत होती है। पहला फ्यूल, ईंधन,
दूसरा ऑक्सीजन एंड तीसरा हीट। वुड लकड़ी, कोल कोयला, कुकिंग गैस जो भोजन पकाने वाली जो गैस होती है, एंड पेट्रोल, और पेट्रोल आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ फ्यूल। ये फ्यूल के उदाहरण हैं, ईंधन के उदाहरण हैं। ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम द एयर। हवा कहाँ से आती है, कहाँ से मिलती है हमको? वायु से मिलती है। वो ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है हमको? वायु से मिलती है। दैट इज वाई, यही कारण है, वेन वी ब्लो ऑन स्मोल्डरिंग पेपर। स्मोल्डरिंग का मतलब होता है जैसे आपने पेपर को, कागज़ को जलाने की कोशिश की और अभी वो जला नहीं है, धुआं निकल रही है उसमें, और उसमें आप पर फूंक मारते हैं, तो ये पेपर नहीं, हर ईंधन के ऊपर है। जैसे लकड़ियों को अपन जलाने की कोशिश करते हैं तो पहले जब वो उनमें आग नहीं लगी हुई होती है तो सुलग रही होती हैं, धुआं निकलती है, तो अपन फूंक मारते हैं, खूब सारी फूंक मारते हैं। और गांव में तो वैसे भी चूल्हे के अंदर फूंकनी से हवा मारते हैं, फूंक मारते हैं, तो वो हवा, वो क्या होती है, आग जलने लग जाती है। तो इट ऑफन वर्स्ट इनटू फ्लेम, तो वो जो अग्नि है वो प्रज्वलित हो जाती है। वर्स्ट इनटू फ्लेम का मतलब क्या होता है? प्रज्वलित हो जाना, आग पकड़ लेना। द थर्ड थिंग, तीसरी चीज नीडेड टू मेक फायर इज हीट। और तीसरी चीज जो है वो अग्नि उत्पन्न करने के लिए वो है ऊष्मा, है ना। एक निश्चित तापमान, गर्म तक हमें उसे क्या करना पड़ता है? गर्म करना पड़ता है, जब जाके अग्नि उत्पन्न होती है। फ्यूल एंड ऑक्सीजन डू नॉट मेक फायर बाई देमसेल्व्स। जो ईंधन है और जो ऑक्सीजन है ये अपने आप अग्नि का निर्माण नहीं करते। और एल्स ए न्यूज़पेपर, नहीं तो अगर माना फ्यूल है, ईंधन रखा हुआ है और हवा में ऑक्सीजन है ही, तो अगर हीट की आवश्यकता नहीं होती तो फिर तो अपने आप ही जल पड़ती हैं सारी चीज़ें, है ना। और एल्स, नहीं तो न्यूज़पेपर, है ना, अखबार जो है वो, और ए स्टिक लाइंग इन द ओपन, है ना, या जो लकड़ी की छड़ी है जो कहाँ रखी हुई है? खुले में रखी हुई है। वुड कैच फायर ऑन इट्स ओन, अपने आप ही क्या पकड़ लेती? आग पकड़ लेती, ठीक है ना। अगर ईंधन को जलने के लिए सिर्फ किसकी आवश्यकता होती? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती, तो खुले में पड़ी हुई लकड़ी, न्यूज़पेपर क्या पकड़ लेते? आग पकड़ लेते। तो इसलिए तीसरी चीज़ की और आवश्यकता होती है, और वो तीसरी चीज़ क्या होती है? एक विशेष तापमान, एक हीट, एक विशेष मात्रा में ऊष्मा, उसको गर्म करना पड़ता है, तब जाके वो चीज़ क्या होती है? जलती है। टू बर्न ए पीस ऑफ पेपर और वुड, एक कागज़ के टुकड़े को या लकड़ी के टुकड़े को जलाने के लिए, तो देखो ये आग लग रही है, ये क्या है? ये वो है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी है ना, और ये फायरमैन है, ये अग्नि को क्या कर रहा है? बुझा रहा है। वी हीट इट बिफोर इट कैचेस फायर, है ना। तो टू बर्न पीस ऑफ ए पेपर और वुड, एक पेपर और लकड़ी के टुकड़े को जलाने के लिए, वी हीट इट, हम उसे गर्म करते हैं, बिफोर इट कैचेस फायर, उसे अग्नि पकड़ने से पहले, उसे सुलगने से पहले। वी जनरली डू इट विद ए लाइटेड मैच। लाइटेड मैच किसको बोलते हैं? माचिस की तीली को बोलते हैं। ये हम किसके साथ करते हैं? माचिस की तीली से करते हैं। एवरी फ्यूल, उसको जलाना पड़ता है, तीली लगानी पड़ती है उसमें, ठीक है ना। एवरी फ्यूल हैज़ ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, हर ईंधन का एक विशेष तापमान होता है, हर ईंधन के लिए एक विशेष तापमान होता है, एट विच, जिस पर कि इट बिगिंस टू बर्न, वह जलना शुरू करता है। यानी उससे कम टेम्परेचर अगर होगा, उससे कम तापमान होगा तो वो ईंधन नहीं जलेगा, उससे ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो ही वो ईंधन जलेगा। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड द फ्लैश पॉइंट और किंडलिंग टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल। ये जो तापमान है, ये जो न्यूनतम तापमान है, ये फ्लैश पॉइंट कहलाता है, प्रज्वलन बिंदु कहलाता है, और किंडलिंग टेम्परेचर या प्रज्वलन तापमान कहलाता है किसका? फ्यूल का, ईंधन का। इट इज़ समटाइम्स सेड दैट, कभी कभी ऐसा कहा जाता है, दैट फायर इज ए गुड सर्वेंट, कि ये जो अग्नि है ये एक अच्छी नौकर है, बट ए बैड मास्टर, लेकिन ये एक बुरी मालिक भी है। इट ओनली मीन्स दैट, इसका सिर्फ मतलब इतना है कि फायर इज़ वेरी यूजफुल, कि अग्नि हमारे लिए बहुत उपयोगी है, एज लॉन्ग एज, जब तक कि इट इज़ केप्ट अंडर कंट्रोल, ये किस में है? मानव के नियंत्रण में है, हमारे नियंत्रण में है, तब तक ही हमारे लिए क्या है? ये उपयोगी है।
एक बार ये नियंत्रण से बाहर हुई तो ये हमारे लिए तबाही का कारण बन जाती है। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, वी यूज इट टू कुक अवर फूड, इसे हम हमारे भोजन को पकाने के काम में लेते हैं, अग्नि को, आग को। और वार्म अवर होम्स इन विंटर, हमारे घरों को सर्दियों में गर्म करने के लिए काम में लेते हैं, है ना, तापते हैं अपन चूल्हा जला के, सिगड़ी जला के, अघाना जला के गाँव में। एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और हम बिजली पैदा करने के लिए भी अग्नि का यूज़ करते हैं, जैसे कोयला को जलाते हैं हम, है ना, तो कोयले को जलाने से क्या बनती है, बिजली बनती है। कोयले के जलने से ऊष्मा निकलती है, उससे पानी गर्म किया जाता है बॉयलर्स के अंदर, फिर उससे भाप बनती है, भाप से टरबाइन को चलाया जाता है, टरबाइन किससे जुड़ा रहता है, जनरेटर से जुड़ा रहता है, और जनरेटर क्या बनाता है, बिजली बनाता है। बट लेकिन ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर, इफ फायर गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल, अगर ये जो अग्नि है ये नियंत्रण से बाहर हो जाए, इट कैन बी वेरी डेंजरस, तो ये हमारे लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। ईच ईयर, प्रतिवर्ष, थाउजेंड्स ऑफ होम्स, हजारों की संख्या में घर, एंड शॉप्स, और दुकानें, आर डैमेज्ड बाई फायर, अग्नि की वजह से नुकसान पाती हैं, अर्थात अग्नि की वजह से वो नष्ट हो जाती हैं। वास्ट एरियाज ऑफ फॉरेस्ट, जंगलों का बहुत बड़ा क्षेत्रफल, वास्ट एरियाज का मतलब विशाल क्षेत्रफल, जंगलों का विशाल क्षेत्रफल, आर डिस्ट्रॉयड, नष्ट हो जाता है। एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपुल आर किल्ड और इंजर्ड, और सैकड़ों की संख्या में लोग मारे जाते हैं और घायल हो जाते हैं इस अग्नि को बुझाने के चक्कर में। ठीक है ना, तो फॉरेस्ट फायर अपने आप में क्या है, एक बहुत बड़ा अग्नि का तांडव होता है, और कई कई महीने लग जाते हैं इसको आग को बुझाने में। जैसे लगता है ना, कैलिफोर्निया के जंगलों में तो आग लगती रहती है वहाँ पे। जस्ट एज थ्री थिंग्स आर नीड, अब देखो हमने देखा था कि अग्नि को उत्पन्न करने के लिए तीन चीज़ चाहिए हमको। पहली चीज़ तो क्या थी बताओ, फ्यूल, ईंधन। दूसरी चीज़ क्या थी, ऑक्सीजन, है ना। और तीसरी चीज़ क्या थी, हीट, एक विशेष तापमान, है ना। तो जिस प्रकार से अग्नि को उत्पन्न करने के लिए तीन चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो अगर माना हमको अग्नि बुझानी है, आग बुझानी है, तो इन तीनों में से किसी एक को हटा लो, है ना, तो क्या हो जाएगा बताओ, आग शांत हो जाएगी, आग बुझ जाएगी। यही इसमें बताया गया है। जस्ट एज थ्री थिंग्स आर नीडेड, जिस तरह से तीन चीज़ों की आवश्यकता होती है टू स्टार्ट ए फायर, एक आग को शुरू करने के लिए, उत्पन्न करने के लिए, जलाने के लिए, देयर आर थ्री मेन वेज, तीन मुख्य तरीके हैं, इन विच, जिसमें कि ए फायर कैन बी पुट आउट, पुट आउट का मतलब होता है बुझाना, जिससे कि तीन तरीके हैं जिनसे कि आग को बुझाया जा सकता है। इन ईच, हर तरीके में, वन ऑफ द थ्री थिंग्स, इन तीन चीज़ों में से एक चीज़ को, नीडेड फॉर बर्निंग, जो कि जलने के लिए आवश्यक है, इज टेकन अवे, उसे हटा लिया जाता है। तो तीन चीज़ जो जलने के लिए आवश्यक हैं उनमें से किसी एक चीज़ को क्या कर लिया जाता है, रिमूव कर लिया जाता है, टेकन अवे यानी बाहर हटा लिया जाता है, निकाल दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, वी कैन टेक अवे द फ्यूल, हम ईंधन को हटा लें तो क्या हो जाएगा, अग्नि बुझ जाएगी। माना जैसे लकड़ियों में आग लग रही है और खूब सारी ढेर सारी लकड़ियाँ रखी हुई हैं वहाँ पे, तो जो लकड़ियाँ जली नहीं हैं उनको वहाँ से हटा लेंगे तो आग अपने आप बुझ जाएगी, क्योंकि ईंधन रहा ही नहीं। ठीक है ना। इसी तरह से, इफ़ द फायर हैज़ नो फ्यूल, है ना, अगर आग के लिए क्या नहीं मिलेगा, ईंधन नहीं मिलेगा, टू फीड ऑन, जीवित रहने के लिए, जलने के लिए, तो नो बर्निंग कैन टेक प्लेस, आग जलेगी ही नहीं, आग जलना जारी नहीं रहेगी। वी ऑफन लेट ए फायर डाई आउट, हम अक्सर आग को बुझा देते हैं, सिंपली बाई नॉट एडिंग मोर फ्यूल टू इट, हम उसमें और ज़्यादा ईंधन नहीं डालकर, है ना। तो क्या होता है, ईंधन को हटा लेंगे तो अग्नि क्या हो जाएगी, डाई आउट हो जाएगी, बुझ जाएगी, मर जाएगी, खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। फिर ये फर्स्ट वे हो गया, फ्यूल को रिमूव कर लिया। किसको रिमूव कर लिया हमने, फ्यूल को। सेकंड क्या है, द सेकंड वे ऑफ पुटिंग आउट फायर, दूसरा तरीका अग्नि को बुझाने का, इज टू प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग इट, वहाँ पर जहाँ आग जल रही है वहाँ पर ऑक्सीजन को पहुँचने से क्या कर दिया जाए, रोक दिया जाए, ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद कर दिया जाए।
नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मीन्स नो फायर। अगर आग की सप्लाई नहीं होगी, आग वो क्या नाम है, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो आग जलना जारी नहीं रहेगा। स्मॉल फायर्स कैन बी पुट आउट, छोटी मोटी जो आग होती हैं उनको बुझाया जा सकता है। और स्मोदर्ड, स्मोदर का मतलब क्या होता है, जैसे आग बुझाते हैं तो ना, जैसे तो उनको रेत डाल दिया तो धुआं आने लग जाता है, फिर वो जो लपट होती हैं वो तो लपटें जो होती हैं वो तो क्या होती हैं, बुझ जाती हैं, लेकिन फिर भी धुआं निकलना शुरू जारी रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं, स्मोदर्ड बोलते हैं। तो छोटी मोटी जो आग होती हैं वो उनको बुझाया जा सकता है और स्मोदर किया जा सकता है विद डैम्प ब्लैंकेट। एक गीला कंबल डाल दो उनके ऊपर, ठीक है ना, और ए सैक या टाट बोरी जो होती है वो डाल दो, जूट की जो होती है, गीला करके उसको, तो उससे क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी उसको, आग को, ठीक है ना। जैसे दूसरा उदाहरण बताऊं मैं आपको, जैसे ये कि ये दीपक है ना, कोई दीपक क्या हो रहा है, इस तरह से जल रहा है, और ऊपर से इसको कटोरी से ढक दो, है ना, तो क्या होगा, ये दीपक बुझ जाएगा। क्यों बुझ जाएगा, क्योंकि अब इसको क्या नहीं मिल पा रही, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही। तो इस तरह से गीला कंबल या गीला जो टाट बोरी है वो डालने से, जहाँ अगली जल रही है छोटी मोटी आग जो है, कम मात्रा में अगर आग जल रही है, तो फिर क्या होगा, दिस स्टॉप्स ऑक्सीजन रीचिंग द बर्निंग मटेरियल, है ना, जो जलने वाला पदार्थ है ना, वहाँ पर ऑक्सीजन पहुँचना क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। कभी कभी कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज टू एक्सटिंग्विश, एक्सटिंग्विश का मतलब होता है बुझाना, एक्सटिंग्विश बुझाना, कभी कभी आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रयोग की जाती है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद कर देती है। इट डज नॉट अलाउ ऑक्सीजन टू रीच द बर्निंग मटेरियल, है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, ऑक्सीजन को उस जलने वाले पदार्थ तक नहीं पहुंचने देती है। तो ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरी चीज़ है हीट जो थी, कि हीट को कम कर दो, ठंडा कर दो आग को, है ना। जैसे इसमें बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल दिया है कि जैसे कोई मोमबत्ती जल रही है, ठीक है ना, तो हम फूंक मार देते हैं, तो फूंक से क्या होता है कि जो मोमबत्ती जो फ्लेम है उसकी जो लपट है जहाँ पे वो जल रही है उस जगह गरम गरम रहती कि नहीं रहता है, तो हम जैसे ही फूंक मारते हैं तो वो हमारी फूंक की वजह से वो जो गर्म हवा है जो लौ के पास, जो लपट के पास, वो वहाँ से हट जाती है, ठंडी हवा आ जाती है, तो इससे वो उसको टेम्परेचर नहीं मिल पाता और वो बुझ जाती है, ठीक है ना। तो यही बताया गया इसमें। द थर्ड वे, तीसरा तरीका ऑफ पुटिंग आउट फायर, आग को बुझाने का, इज टू रिमूव द हीट, किसको, गर्मी को वहाँ से हटा दो, गर्मी को वहाँ से रिमूव कर दो। इफ़ द टेम्परेचर कैन बी ब्रॉट डाउन, अगर तापमान को हम कम कर दें, बिलो द फ्लैश पॉइंट, प्रज्वलन बिंदु से नीचे कर दें, तो द फ्यूल स्टॉप्स बर्निंग, तो ये जो फ्यूल है, ईंधन है, वो जलना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। यू ब्लो ऑन बर्निंग मैचस्टिक और ए कैंडल टू पुट इट आउट, हम फूंक मारते हैं, ब्लो का मतलब क्या था, फूंक मारना, जलती हुई माचिस पर या मोमबत्ती पर उसको बुझाने के लिए, ठीक है ना। इन डूइंग सो, जब हम ऐसा करते हैं, ऐसा करके हम, यू रिमूव, तुम हटा देते हो, द हॉट एयर, गर्म हवा को, अराउंड द फ्लेम, जो कि उस लपट के आसपास होती है, चारों ओर होती है, उससे क्या होता है, ब्रिंगिंग डाउन इट्स टेम्परेचर बिलो द फ्लैश पॉइंट, इससे जो फ्लैश पॉइंट से नीचे आ जाता है वहाँ का टेम्परेचर, उसका तापमान जो है फ्लेम का, वो फ्लैश पॉइंट से क्या आ जाता है, नीचे आ जाता है, कम आ जाता है। एंड द कैंडल गोज आउट, और इस तरह से मोमबत्ती क्या होती है, बुझ जाती है। समटाइम्स, कभी कभी, वाटर इज स्प्रेड ऑन फायर, पानी छिड़क दिया जाता है आग के ऊपर, ठीक है ना। इससे क्या होता है, जो पानी है वह एब्जॉर्ब्स हीट, इट एब्जॉर्ब्स हीट, पानी जो है वो ऊष्मा का क्या कर लेता है, अवशोषण कर लेता है, उसको सोख लेता है गर्मी को, है ना। फ्रॉम द बर्निंग फ्यूल, जलते हुए ईंधन में से जो पानी है वो ऊष्मा को सोख लेता है। एंड लोअर्स द टेम्परेचर, और वो भाप बन के उड़ जाता है, और इससे टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, इसलिए पानी से क्या होती है, आग बुझ जाती है। द ब्लैंकेट ऑफ वाटर, पानी का जो एक तरह से कंबल होता है, पानी की जो फुहारों का कंबल पहन उड़ा दिया अपन ने उसको, ठीक है ना। ऑल्सो कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, तो वो ऑक्सीजन की सप्लाई को भी क्या कर देता है, बंद कर देता है। तो जैसे आपने देखो ना, फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी होती है तो वो बौछार मारती है पानी की उसमें से, नोजल से, तो
एक तो टेम्परेचर कम हो गया और दूसरा वो पानी की जो ब्लैंकेट बन गया उसके चारों ओर आग के, पानी को एक तरह से पानी का कंबल बन गया उसके चारों तरफ आग के, वो उसकी ऑक्सीजन सप्लाई को भी क्या कर देता है, रोक देता है। तो एक तो टेम्परेचर डाउन हो गया और ऑक्सीजन की सप्लाई भी क्या हो गई, रुक गई। तो इसलिए एंड द फायर इज एक्सटिंग्विश्ड, और इस तरह से अग्नि क्या होती है, बुझ जाती है। अब ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, कि तेल से लगने वाली आग और बिजली से लगने वाली आग, ठीक है ना, इसको हम पानी से नहीं बुझा सकते, है ना। देखो कैसे, सम फायर्स कैन नॉट बी पुट आउट विद वाटर, कुछ आग जो होती हैं उन्हें हम पानी की मदद से नहीं बुझा सकते। जैसे लकड़ी की आग है, उसको कोई बात नहीं, आप आराम से पानी डाल दो, बुझ जाएगी, ठीक है ना। लेकिन माना तेल के अंदर आग लग गई, जैसे बेटा यहाँ पे हमारा जयपुर के है ना, सीतापुरा एक इंडस्ट्री वो है, इंडस्ट्रियल एरिया है यहाँ पे। तो एक बार जो इसके पेट्रोलियम डिपो जो होता है ना, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का जो पेट्रोलियम डिपो था, उसमें आग लग गई थी, है ना। बहुत सारा, पता नहीं लाखों करोड़ों लीटर जो है ना वो तेल जलता रहा, कई दिनों तक आग लगती रही उन टैंक्स के अंदर, जब जाके बुझी वो, क्योंकि उसको पानी से नहीं बुझाया जा सकता है। इफ़ वाटर इज स्प्रेड ऑन टू एन ऑयल फायर, है ना। अब इसमें बताया है कि अगर तेल की आग के ऊपर हम पानी छिड़क देंगे तो क्या होगा, द ऑयल विल फ्लोट टू द टॉप ऑफ द वाटर, तो जो तेल है वो पानी से ऊपर आ जाएगा। आपने देखा होगा ना कि एक बाल्टी है पानी की, उसमें 2 ढक्कन तेल डाल दो, तो तेल कहाँ तैरता है बताओ, ऊपर तैरता है। तेल हमेशा पानी के ऊपर रहता है, तेल पानी के नीचे नहीं जा सकता, है ना। तो इसी तरह से माना जैसे तेल में आग लग रही है, ठीक है ना, और उसके ऊपर आपने पानी छिड़क दिया, तो जो तेल है वो पानी से ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना, आग बुझेगी नहीं और जलता रहेगा वो तेल, ठीक है ना। द ऑयल विल फ्लोट टू द टॉप ऑफ द वाटर, जो तेल है वो तैरने लग जाएगा पानी के ऊपर, एंड कंटिन्यू टू बर्न, और जलना जारी रहेगा। दिस कैन बी वेरी डेंजरस, ये बहुत खतरनाक हो सकता है ना। और उल्टा आग भभक उठेगी, तेल की आग को अगर हमने पानी से बुझाने की कोशिश की तो और उल्टा आग क्या हो जाएगी, धधक उठेगी, भभक उठेगी। तो दिस कैन बी वेरी डेंजरस, ये बहुत खतरनाक हो सकता है, बिकॉज यानी क्योंकि वाटर कैन फ्लो क्विकली, पानी जो है वो तेजी से बह सकता है, तो पानी तेजी से बहने लग जाएगा तो वो आग क्या होती है, फैल जाएगी, है ना। कैरिंग द बर्निंग ऑयल, और वो जो पानी बहता हुआ पानी है वो उसके ऊपर जो जलता हुआ तेल है वो तैरेगा उसके ऊपर, इससे अग्नि क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। एंड स्प्रेडिंग द फायर, और इस तरह से अग्नि क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। वाटर शुड ऑल्सो नॉट बी यूज ऑन फायर्स कॉज्ड बाई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, है ना। ऐसे जो बिजली के उपकरण होते हैं, इलेक्ट्रिकल यानी बिजली, अप्लायंसेस का मतलब उपकरण, बिजली के उपकरणों में लगने वाली आग को भी पानी के उपयोग के द्वारा नहीं बुझाया जा सकता है। द पर्सन स्प्रेइंग वाटर, अगर कोई व्यक्ति बिजली के उपकरणों में लगती हुई आग के ऊपर पानी डालेगा तो उसको क्या होगा, माइट रिसीव एन इलेक्ट्रिक शॉक, उसे बिजली का झटका लग सकता है, एंड बी किल्ड, और उसकी मृत्यु हो सकती है। एक कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर, कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने वाले होते हैं, सिलेंडर्स होते हैं ना, इस तरह के सिलेंडर्स होते हैं, ठीक है ना। इनमें क्या भरी रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड भरी रहती है, एक तरह से पाउडर सा होता है, जैसे इसको नली सी होती है, इसमें से जैसे फोड़ते हैं उसको लीवर को करके, तो इसमें से क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो इलेक्ट्रिकल फायर को, अग्नि से बिजली से लगने वाली आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो अग्निशामक हैं, अग्नि बुझाने वाले जो उपकरण हैं, उनका उपयोग किया जाता है। वी स्पेंड, हम खर्च करते हैं, मिलियंस ऑफ रुपीज, लाखों रुपए, ईच ईयर, हर वर्ष, इन फाइटिंग फायर्स, इन अग्नि से लड़ने के लिए। एंड वी स्पेंड मोर, और हम खर्च करते हैं, मोर ट्राइंग टू फाइंड न्यू वेज ऑफ प्रिवेंटिंग फायर, है ना, अग्नि को बुझाने के नए नए तरीके खोजने के लिए, शोध करने के लिए भी हम क्या करते हैं, खूब सारा धन खर्च करते हैं। फ्रॉम हैपनिंग एंड गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल, है ना, अग्नि को लगने से और उसको नियंत्रण से बाहर होने को रोकने के लिए हम विभिन्न प्रकार के जो तरीके ईजाद करते हैं उन पर भी हमें क्या करना पड़ता है, बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है। ऑन द होल, मोटे तौर पर, वी हैव लर्नड, हमने सीख लिया है, रादर वेयर टू कंट्रोल फायर, कि
एंड पुट इट टू गुड यूज इन आवर एवरीडे लाइफ। है ना, समरी के रूप में, है ना, मुख्य बात यह है कि हमने मानव ने अग्नि को कंट्रोल करना सीख लिया है और इसे टू पुट इट टू गुड यूज, इसे हमारे अच्छे कामों में उपयोग करना हमने, हमारे दैनिक जीवन के अच्छे कामों में इसे उपयोग लेना हमने सीख लिया है। लॉन्ग अगो देयर वर नो फायरमैन, पहले के टाइम पे अग्नि बुझाने वाले कर्मचारी नहीं हुआ करते थे, फायरमैन नहीं हुआ करते थे, है ना, फायर ब्रिगेड नहीं हुआ करती थी। व्हेन फायर ब्रोक आउट, जब आग लगती थी, एवरीबडी बिकेम ए फायर फाइटर, जैसे गाँव के अंदर होता था ना पहले, अब गाँव में तो अग्नि ब्रिगेड होती नहीं है, फायर ब्रिगेड, तो वहाँ तो वो लोग मिल के ही आग बुझाते हैं, है ना। तो व्हेन फायर ब्रोक आउट, जब आग लगती थी, एवरीबडी बिकेम ए फायर फाइटर, तो हर व्यक्ति क्या बन जाता था, फायर फाइटर बन जाता था, अग्नि को बुझाने वाला व्यक्ति बन जाता था। पीपुल फॉर्म ह्यूमन चेन्स, लोग मानवीय कड़ी बना लेते थे। दे स्टिल डू इफ रिक्वायर्ड, वो आज भी ऐसा करते हैं अगर आवश्यकता होती है तो। एंड पास्ड बकेट्स ऑफ वाटर फ्रॉम ए वेल और ए पॉन्ड टू द ब्लेज, देखो इस चित्र में दिखाया गया है नीचे, जैसे माना इस घर में आग लग गई है ना, और ये तो कम दिखाए हैं, और इस घर से माना आधा किलोमीटर दूर कोई पानी का कुआं है ना, तो वहाँ से अगर एक आदमी लेके भगेगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो इस तरह से वो उसके बगल वाले को दे देता है, वो उसके बगल वाले को ऐसे ऐसे करके ये, वो उसको पकड़ा देता है, वो उसको पकड़ा देता है, वो उसको पकड़ा देता है, इस तरह से ये ह्यूमन चेन बन जाती है, और फटाफट से वो इस पानी से क्या करते हैं, आग को बुझा देते हैं, इसको ह्यूमन चेन बोलते हैं। पीपुल फॉर्म ह्यूमन चेन्स, लोग मानवीय श्रृंखला बना लेते थे। दे स्टिल डू इट इफ रिक्वायर्ड, वो आज भी ऐसा करते हैं अगर आवश्यकता होती है तो। एंड पास्ड बकेट्स, और बाल्टियां पास कर देते थे, ऑफ वाटर, पानी की बाल्टियां आगे बढ़ाते थे, फ्रॉम ए वेल, कुएं से, और ए पॉन्ड या तालाब से, टू द ब्लेज, ब्लेज यानी जहां अग्नि जल रही होती थी वहां पर। नाउ देयर आर लॉज, आज बहुत सारे कानून बन गए हैं। अबाउट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, भवनों के निर्माण के लिए आज बहुत सारे कानून बन गए हैं। विच एंश्योर, जो ये सुनिश्चित करते हैं कि स्पेस इज लेफ्ट बिटवीन बिल्डिंग्स, कि भवनों के बीच में क्या छोड़ा जाए, गैप छोड़ा जाए, क्योंकि अगर पास 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 बिल्डिंग्स होंगी तो एक से दूसरी में, दूसरी से तीसरी में, तीसरी चौथी में आग लगती चली जाएगी। अगर बीच में जगह होगी तो आग बुझाना क्या होगा, आसान होगा, एक घर से आग दूसरे घर में नहीं पहुंचेगी। तो इसलिए सरकार ने आज क्या बनाए हैं, नियम बनाए हैं भवन निर्माण के, जिनमें जगह छोड़नी पड़ती है, किसके लिए, टू रिड्यूस द फायर रिस्क, अग्नि की जो रिस्क है इसको कम करने के लिए, इसको मिटाने के लिए। एवरी न्यू बिल्डिंग, हर नई बिल्डिंग में, स्पेशली ए पब्लिक प्लेस, जहाँ पर सार्वजनिक स्थल होते हैं, जैसे हॉस्पिटल्स हुए, सिनेमा हॉल हुए, ठीक है ना, या कोई सरकारी बिल्डिंग्स हुई, उन सब में मस्ट इंश्योर ऑब्जर्वेंस ऑफ फायर प्रिवेंशन नॉर्म्स, उनमें अग्नि के सुरक्षा से संबंधित विभिन्न प्रकार के कदम उठाए जाते हैं। जैसे अग्नि के लिए उनमें सिलेंडर्स रखे जाते हैं सरकारी बिल्डिंग्स के अंदर, और पानी की पाइपलाइन डाली जाती हैं, है ना, और उसके अंदर बहुत हाई प्रेशर पे पानी भरा रहता है ऑलवेज 24 आवर। जैसे ही कहीं आग लगती है तो वहाँ का उस जगह का नोजल खोल लो और आग को क्या कर दो, बुझा दो, है ना। तो ये पूरी जो सरकारी बिल्डिंग्स होती हैं उसमें इस तरह के पाइपलाइन का क्या होता है, जाल बिछा हुआ रहता है, तो फायर फाइटिंग लाइंस डली रहती हैं। तो एवरी न्यू बिल्डिंग, हर नई बिल्डिंग, स्पेशली ए पब्लिक प्लेस, अगर विशेष रूप से क्या हो, वो एक सार्वजनिक स्थल हो, मस्ट एंश्योर ऑब्जर्वेंस ऑफ फायर प्रिवेंशन नॉर्म, तो अग्नि को रोकथाम के जो नॉर्म्स हैं, जो नियम हैं, उनका उन्हें पालन करना पड़ता है नई बिल्डिंग बनाते समय। बैंड्स ऑफ फायर फाइटिंग वर्कर्स, अग्नि बुझाने वाले कर्मचारियों के दल, बैंड्स का मतलब क्या होता है, उनके जो दल होते हैं, विद स्पेशल इक्विपमेंट, उनके पास विशेष प्रकार के उपकरण होते हैं, नोन एज फायर ब्रिगेड्स, क्या बोला जाता है, उन विशेष प्रकार के उपकरणों से सुसज्जित अग्नि कर्मचारियों का जो दल होता है ना, उनको क्या बोला जाता है, फायर ब्रिगेड बोला जाता है। आर देयर,
टू पुट आउट फायर्स, है ना, अग्नि बुझाने के लिए हमेशा हमारी सेवा में तत्पर रहते हैं। फायर फाइटर्स आर हाईली ट्रेंड पीपुल, ये जो अग्नि शामक दल के जो सदस्य होते हैं, अग्निरोधी जो दल होता है, आग बुझाने वाले दल के जो सदस्य होते हैं, ये बहुत हाईली ट्रेंड पीपल होते हैं। उनको, इन लोगों को बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है, कैसी भी जलती हुई आग पर ये काबू पा लेते हैं। दे पजेस मैनी स्किल्स, उनके पास बहुत सारा हुनर होता है, बहुत एक्सपर्ट होते हैं वो आग बुझाने में। दे कट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, है ना, अगर माना किसी बहुत बड़ी बिल्डिंग में आग लगी तो सबसे पहले तो वो क्या करते हैं, बिजली सप्लाई को बंद कर देते हैं। नॉक डाउन डेंजरस वॉल्स, अगर कोई खतरनाक दीवारें हैं, है ना, जहाँ से जिसमें लोग फंसे हुए हैं, तो उन दीवारों तक को वो नॉक डाउन कर देते हैं, फोड़ देते हैं, तोड़ देते हैं। स्प्रे वाटर, पानी की बौछारें डालते हैं, है ना, और वो इतनी हाई प्रेशर होता है कि 3-3, 10-10 मंजिल तक, है ना, 3-3, 5-5, 10 मंजिल तक वो पानी की बौछार जा सकती है। एंड अदर मटेरियल्स, और अन्य प्रकार के उनके पास साधन होते हैं, सामग्री होती है। टू ब्रिंग फायर अंडर कंट्रोल, अग्नि को नियंत्रण में करने के लिए किन के पास होती है, फायर ब्रिगेड्स के पास होती है। दे आर ऑल्सो ट्रेंड इन फर्स्ट एड, फर्स्ट एड किसको बोलते हैं, प्राथमिक उपचार को बोलते हैं, है ना, अगर माना कोई व्यक्ति अग्नि दुर्घटना में घायल हो गया तो उनको तुरंत वहीं पे ही उपचार दिया जाए, हॉस्पिटल पहुंचने से पहले जो उपचार दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट एड। तो ये जो फायर ब्रिगेड्स होते हैं, जो फायर फाइटर्स होते हैं, इनको प्राथमिक उपचार की भी क्या होती है, अच्छी ट्रेनिंग इनको दी जाती है, यानी वो उनके पास ये ट्रेनिंग भी होती है। और दे कैन हेल्प पीपुल, वो मदद कर सकते हैं लोगों की, सफरिंग फ्रॉम बर्न्स, जो आग में क्या हो गए हैं, जल गए हैं, और फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ स्मोक, या जो धुआं से प्रभावित हो गए हैं, यानी उनकी पेट में, उनके शरीर में धुआं चला गया है ना, धुआं सूंघ लिया है उन्होंने आग की वजह से, तो उनको भी ठीक करने का, उनको हॉस्पिटल पहुंचने से पहले, यानी वो ख़त्म नहीं हो जाए रास्ते में ही, तो इतनी उनको ट्रेनिंग दी जाती है। द डिस्कवरी ऑफ फायर and its uses helped early men to cope with nature better and gradually adopt a settled mode of life। आग की जो खोज थी, डिस्कवरी का मतलब खोज, आग की जो खोज हुई, एंड इट्स यूजेस, और इसके जो उपयोग थे, हेल्प्ड अर्ली मैन, इन्होंने प्राचीन मानव की मदद की, टू कोप विद नेचर बेटर, प्रकृति के साथ अच्छी तरह से तालमेल बिठाने के लिए ना। कोप विद का मतलब क्या होता है, डील विद, मैनेज, प्रकृति के साथ अच्छी तरह से सामंजस्य बनाने के लिए। एंड ग्रेजुअली, और धीरे धीरे उन्होंने, प्राचीन मानव ने, एडॉप्ट ए सेटल्ड मोड ऑफ लाइफ, अग्नि के साथ उन्होंने क्या कर लिया, समझौता कर लिया, उसको नियंत्रण में करना सीख लिया। फायर इज स्टिल वर्शिप्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ये जो अग्नि है अभी भी इसे पूजा जाता है, अग्नि को देव कहा जाता है, तो अग्नि को अभी भी पूजा जाता है। इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, संसार के बहुत सारे हिस्सों में। फायर इज इंडीड ए फ्रेंड, अग्नि वास्तव में क्या है, हमारी मित्र है। एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, है ना, इट कैन बी डेंजरस एनिमी वंस इट गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल, तो जो अग्नि है ये निस्संदेह हमारी क्या है, मित्र है, लेकिन अगर एक बार ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, अनियंत्रित हो जाए, तो ये हमारे लिए एक खतरनाक दुश्मन साबित होती है। तो ये हमारा लेसन समाप्त हुआ बच्चों। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा है तो इसे लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, मुझे कमेंट्स करके बताओ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और खुश रहो। गॉड ब्लेस यू ऑल प्यारे बच्चों।